गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है एनसीईआरटी समर्पण बैच की, ये लेक्चर नंबर 49 है। और आप सभी जानते हैं कि इस लेक्चर में हम हमारी क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक को अपन इसमें कवर कर रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एनसीईआरटी समर्पण बैच जो होता है वो मंडे टू फ्राइडे 3 बजे आपको मिलता है। पिछले कुछ दिनों से क्लास कंटिन्यू नहीं थी, लेकिन वो अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें हम कंप्लीट आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस अपन इस बैच के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है। और हमारा जो एक बैच है डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पर, विश्वास बैच के नाम से, इस बैच को आप यहाँ से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 49 में, हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन की अपन बात करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर आपका हो जाएगा 14, 15 एंड 16। ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, मतलब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, अवकाश ग्रहण करता है यानी लीव पे जाता है, या रिटायरमेंट लेता है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और साथ ही पार्टनर्स की जो टोटल कैपिटल होती है उसमें भी चेंज हो जाता है। इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करना आवश्यक होता है। और कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करने के लिए 3 कंडीशन हमारे पास आती है। जो सबसे पहली कंडीशन आती है कि जब फर्म की अपने को टोटल कैपिटल दे रखी, जब फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी हो, तो सबसे पहले तो सभी पार्टनर्स के हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे। और फिर नई कैपिटल के साथ उसको नई कैपिटल को हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। न्यू कैपिटल जो दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसे रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और सभी पार्टनर्स की जो है रिमेनिंग पार्टनर्स उनकी हम न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। उसके पश्चात जो आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी, जो आनुपातिक पूंजी आई है, उसके अपन प्रत्येक जो पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर, उनकी एडजस्टेड कैपिटल के साथ में अपन कंपेयर करेंगे। और कैपिटल अगर ज़्यादा होगी तो वो पार्टनर विड्रॉल कर लेगा, और अगर कम होगा तो उसे लेकर आएगा। इसके बाद में यदि किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आधिक्य बैलेंस है तो वो फर्म से निकाल लेगा, और यदि उसके पूंजी खाते में कोई कमी है तो उसे वो फर्म से निकाल लेगा। सेकंड कंडीशन है अपने पास में कि जब पार्टनर्स की टोटल कैपिटल नहीं दे रखी हो, और जब टोटल कैपिटल नहीं दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसका टोटल कर लेंगे, और उसे नई फर्म की कुल कैपिटल कहलाएगी। नई फर्म की कुल पूंजी को हम जो है रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू रेशो में बांट देंगे, और प्रत्येक पार्टनर की हम प्रोपोर्शनेट यानी कि आनुपातिक कैपिटल निकाल देंगे। इसके बाद में पार्टनर्स के कैपिटल का अधिक्य या कमी की राशि होगी, सरप्लस या एक्सेस अमाउंट होगा, डेफिशिएंसी होगी, उसे निकाल लेंगे। और अगर या तो उसे कैश से निकालेंगे या फिर करंट अकाउंट के माध्यम से उसको एडजस्टमेंट करेंगे। तीसरा पॉइंट होता है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे, और उसके लिए दोनों पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, और इस तरह से लाएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में हो जाए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आती है, जब कैश का मिनिमम बैलेंस रखना हो और कैश का मिनिमम बैलेंस नहीं रखना हो। तो 2 कंडीशन अपने पास आएगी जिनके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन पहला पॉइंट ले, अगर मान लीजिए अपने को मिनिमम कैश बैलेंस रखकर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे, सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल ले लेंगे, मिनिमम कितना बैलेंस अपने को रखना है वो ले लेंगे, और ओल्ड आपका जो बैलेंस है ओपनिंग कैश बैलेंस उसको माइनस कर देंगे। तो फर्म की नई फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। इस नई फर्म के टोटल कैपिटल को अपन पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके न्यू रेशो में, और जो भी कम या ज़्यादा होगा उसे हम कैश अकाउंट से या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। जब प्रश्न में न्यूनतम रोकड़ या बैंक शेष रखने की कोई सूचना नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में जो एडजस्टेड कैपिटल होगी उसका टोटल ही फर्म के टोटल कैपिटल हो जाएगी, और उसे रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके न्यू रेशो में बांट दिया जाएगा।
और प्रत्येक पार्टनर की हम अनुपातिक कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी तुलना उसकी समायोजित पूंजी से करेंगे, और जो भी कमी की राशि होगी या अधिक की राशि होगी उसे पार्टनर फर्म से निकाल लेंगे या कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अभी जितना थ्योरी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है, हो सकता है थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आया हो, लेकिन अपन इसको प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ समझते हैं तो वहां पर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखिए, मोहित, नीरज और सोहन तीन पार्टनर हैं। 2, 1 और 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नीरज फर्म से रिटायर होता है। मोहित एंड सोहन डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 1,20,000। फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी 1,20,000 यहाँ पर फिक्स की जाएगी। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोहित एंड सोहन शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 82,000 एंड 41,000। यानी कि मोहित और सोहन की जो कैपिटल का बैलेंस है, एडजस्टेड कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो 82 और 41 दे रखी है। कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कितना कैश लाएंगे या कितना कैश जो है फर्म से विड्रॉल करेंगे और उसकी जनरल एंट्री भी करनी। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगर नीरज फर्म से रिटायर होता है तो मोहित और सोहन का जो न्यू रेशो रहेगा वो 2:1 रहेगा। फर्म का न्यू कैपिटल अपने को 120 दे रखा है। इस 120 को अपन इस रेशो में डिवाइड कर देंगे 2:1 में। तो मोहित की न्यू कैपिटल आ जाएगी 80,000। मोहित की एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में 82 दे रखी है, यानी कि ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल उसकी 82 है, बट हमें न्यू कैपिटल कितनी रखनी है, 80,000 रखनी है। तो मोहित की जो एक्स्ट्रा कैपिटल है 2,000 को फर्म से क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। इसके बाद में है एडजस्टमेंट नीरज की कैपिटल हो जाएगी आपकी 1/3, 40,000। तो सोहन की न्यू कैपिटल हो जाएगी 40,000। सोहन की जो एडजस्टेड कैपिटल है 41 है, और हैंस सोहन विल विड्रॉल एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल 1,000 फ्रॉम दी फर्म। सोहन की न्यू कैपिटल रखनी कितनी है, 40,000, और उसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 41,000। तो 40,000 कैपिटल उसकी एट प्रेजेंट अपने को रखनी है और 41 उसकी पहले से दे रखी है। इसका मतलब 1,000 उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल है जिसे वो फर्म से क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। और इनकी एंट्री बन जाएगी मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दोनों पार्टनर्स यहाँ से कैपिटल विड्रॉल कर लेंगे और विड्रॉल करने की कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी 2,000 और 1,000, 3,000 रुपीज बैंक से विड्रॉल कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15। आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 3-1। दीपा फर्म से रिटायर होती है आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एटसेट्रा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा एंड लता showed a credit balance of 1,60,000 and 80,000 respectively. It was decided to adjust the capitals of the Asha and Lata in the new profit sharing ratio. देखो, तीनों पार्टनर्स के अपने को कैपिटल 3-1 दे रखी है। दीपा फर्म से रिटायर होती है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आशा और लता की एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है 160 एंड 80। इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल्स टू दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दोनों पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है, और कितना कैपिटल वो लेकर आएंगे, सभी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालनी है, और कितना कैश लेकर आएंगे और कितना कैश ले जाएंगे उसका भी अपने को यहाँ पर करना है, एडजस्टमेंट और जनरल एंट्री निकालनी है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे एडजस्टेड कैपिटल आशा की कितनी है 160 और लता की कितनी है 80,000। दोनों की टोटल कैपिटल कितनी हो गई 240, और 240 को अपन क्या करेंगे 3-1 में डिवाइड कर देंगे। देखो, ओल्ड रेशो 3-1 दे रखा था और ये वाला पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर का रेशो न्यू 3:1 हो जाएगा, उनका ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो हो जाएगा। तो न्यू रेशो 3:1 है, और इस 240 को हम 3:1 में डिवाइड कर देंगे। आशा की न्यू कैपिटल आ जाएगी 1,80,000। 240 का 3/4 करेंगे, और आशा की एडजस्टेड कैपिटल 160 है, अपने को रखनी कितनी है 180, और ओल्ड कैपिटल इसकी कितनी है 160। तो 20,000 रुपये का अमाउंट कम है, तो ये पार्टनर लेकर आएगा। ठीक है, तो आशा 20,000 रुपीज बिजनेस में लेकर आई। लता की न्यू कैपिटल अपने को रखनी है 60,000, और उसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 80,000। भाई, इसकी ओल्ड कैपिटल जो है वो तो 80,000 है, लेकिन अपने को रखनी कितनी है 60,000।
तो इसका मतलब उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल है और 20,000 रुपए की एक्सेस कैपिटल को वो फर्म से विड्रॉल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल का एडजस्टमेंट हो जाता है। अब अपन इसके एंट्रीज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, आशा कैपिटल लेकर आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। और लता फर्म से कैपिटल विड्रॉल करेगी तो लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा एलएसएस नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में एलएसएस नंबर 16। ललित, पंकज एंड राहुल आर पार्टनर्स in the ratio of 4:3:3. After all adjustments on Lalit's retirement with respect to general reserve, goodwill, and revaluation, etc. The balances in their capitals, तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है 70,000, 70,000 की कैपिटल ललित की है, 60,000 पंकज की है और 50,000 जो है राहुल की है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इट वॉज डिसाइडेड दैट अमाउंट पेबल टू ललित, ललित को जो अमाउंट पे करना है बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल, राहुल और पंकज दोनों पैसा लेकर आएंगे और इस तरह से लाएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में हो जाए। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट भी है और न्यू रिमेनिंग पार्टनर के लिए गुडविल भी कैपिटल भी लेकर आएंगे। तो देखिए अपने को पंकज और राहुल कितना कैपिटल लेकर आएंगे उसकी कैलकुलेशन करनी है और उसके लिए अपने को नेसेसरी जर्नल एंट्री बतानी है। Also record necessary journal entries for the payment of Lalit. After Lalit's retirement, the new profit sharing ratio between Pankaj and Rahul is 3:3, यानी कि इक्वल रेशो इनके बीच में रहेगा। अब देखो कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं तो अमाउंट पेबल टू ललित, ललित को कितना अमाउंट पे करना है 70,000 पे करना है। पंकज की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 60,000 है। राहुल का एडजस्टेड कैपिटल कितना है 50,000 है। तो न्यू फर्म्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। टोटल कर देंगे तीनों का, ठीक है, और न्यू कैपिटल को अपन न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए पंकज की न्यू कैपिटल आ जाएगी 90,000 और पंकज की एडजस्टेड कैपिटल 60,000 है, यानी कि पहले से इसकी कैपिटल 60,000 है और इसको 90,000 अपनी कैपिटल करनी है। इसका मतलब 30,000 रुपये का शॉर्ट अमाउंट है, ये फर्म के अंदर लेकर आएगा। राहुल की न्यू कैपिटल 90,000 रहेगी, 1:1 में अपन ने इस कैपिटल को डिवाइड कर दिया और राहुल की एडजस्टेड कैपिटल 50,000 है और इसका मतलब 40,000 रुपये का वो अमाउंट जो है बिजनेस के अंदर लेकर आएगा। तो दोनों पार्टनर्स बिजनेस के अंदर पैसा लाएंगे और देखो दोनों पार्टनर्स जितना पैसा बिजनेस में लाएंगे उतना ही पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को अपने को करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितना करना है 70,000 का पेमेंट करना है। देखो यहाँ अपन ने देखा था ललित को पेमेंट कितना करना है 70,000, तो अपन ने क्या किया कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर पैसा इस तरह से लाए हैं कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में भी हो गई और उसको पे करने के लिए पैसा भी लेकर आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट। एंट्री अपन कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पंकज और राहुल, पंकज और राहुल पैसा लेकर आएंगे या पैसा लाने की एंट्री हो जाएगी और ललित को पेमेंट करेंगे या पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी 70,000। तो ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दोनों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये थी अपनी आज की क्लास और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे, बाकी का मैटर अपन कल की क्लास में लेते हैं। तो क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।